लेकिन छात्रों के साथ ये नाइंसाफी क्यों, चाहे वे छात्र एस्टेट से जुड़े हों या टीआरई 4 से जुड़े हों। क्यों 9 तारीख के आंदोलन में पटना के घेरने के क्रम में उनको लाठियों से पिटाई की गई, सर्वविदित है। उसके बाद भी ससमय नीतीश जी ही ने कहा था कि 1,20,000 सीट टीआरई 4 में आएगा। लेकिन नमस्कार, न्यूज विद श्याम चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज विद श्याम चैनल बेबाकी से सरल व सहज भाषा में आपके सामने बिहार में हो रही घटनाओं, छात्रों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित और नाना प्रकार के विषयों से संबंधित हर प्रकार की खबरों को आपके सामने सहज भाषा में पेश करने का काम करता है और आप लोग भी लाइक करते हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। विगत कुछ दिनों से न्यूज विद श्याम चैनल के आकलन के अनुसार बिहार में ये क्या हो रहा है। एक तरफ नीतीश जी छात्रों को जो ऋण दिए थे, शिक्षा ऋण दिए थे, उस पे लगने वाले ब्याज की माफ़ी, दूसरी तरफ डोमिसाइल का जो इतने दिनों से चल रहा था आंदोलन, उसको भी उन्होंने दिया। उसके बाद महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। नाना प्रकार की सुविधाएं हर विभाग के कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन छात्रों के साथ ये नाइंसाफी क्यों, चाहे वे छात्र एस्टेट से जुड़े हों या टीआरई 4 से जुड़े हों। क्यों 9 तारीख के आंदोलन में पटना के घेरने के क्रम में उनको लाठियों से पिटाई की गई, सर्वविदित है, सभी लोग जान रहे हैं। उसके बाद भी ससमय नीतीश जी ही ने कहा था कि 1,20,000 सीट टीआरई 4 में आएगा। लेकिन इतने आंदोलनों, इतने धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, घेराव के बावजूद लाठियों के सिवा आज तक उन बच्चों को कुछ नहीं हासिल हुआ। 26-27 हजार का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और आप हमारे अभिभावक हैं, बिहार का अभिभावक हैं। हमारे भोजपुर जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में यह कहावत मशहूर है, जिसकी माँ पुआ पकावे उसी का पूत तरसे। बाहर के छात्रों को मैं बारंबार कह रहा हूं कि बाहरी छात्रों को जब देना था तो भर भर टोकरी सीट दिए। आज अपने ही बेरोजगार नौजवान छात्रों को सड़कों पे दौड़ा रहे हैं, आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं और वे छात्र शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक पूर्वक, बिना कोई जोर जबरदस्ती के अपनी मांगों के लिए सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 9 के बाद आज ए स्टेट के लिए छात्र नेता दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जो 5 सदस्यीय टीम मिलने गई थी, उन लोगों के बारे में तो कुछ सराहनीय फैसला हुआ है कि शनिवार तक आश्वासन मिला है कि उन लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन एस्टेट से जुड़े छात्रों के लिए, उनके सीटों के लिए क्यों, टीआरई 4 से जुड़े छात्रों के लिए क्यों इतना विलंब, क्यों इतनी सीट कम? मंशा क्या है आखिर? लॉलीपॉप
लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। न्यूज विद श्याम बारंबार आपको ये आग्रह भी कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि लॉलीपॉप मत दिखाइए इन छात्रों को और सीटों की संख्या बढ़ाइए और जल्द से जल्द उसका विज्ञापन जारी करवाइए, नहीं तो दुर्गा पूजा और उसके साथ ही चुनाव आयोग का भी बिगुल बजने वाला है। क्या इन्हीं दोनों चीज़ों में बरगला करके और इस टीआरई 4 की बहाली को आगे बढ़ाने की कहीं मंशा तो आपकी नहीं है? नीतीश जी और उनसे जुड़े बीजेपी के नेताओं को, उनके मंत्रिमंडल को मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि इस मुद्दों पर छात्रों को ज़्यादा तंग और परेशान ना करते हुए जल्द से जल्द टीआरई 4 के सीटों की संख्या बढ़ाते हुए उसकी विज्ञापन निकलवाइए और छात्रों को परेशान करना बंद कीजिए। याद रखिए नीतीश जी, आप भी उसी छात्र आंदोलन के उपज हैं, आप भी उसी छात्र आंदोलन से जुड़े हुए नेता रह चुके हैं। आपको छात्र और छात्र जीवन की हर कठिनाइयों का बहुत नज़दीकी से अनुभव है। फिर क्यों ऐसा बारंबार पूछ रहा है न्यूज विद चैनल, न्यूज विद श्याम चैनल कि आखिर छात्रों के साथ ये नाइंसाफ़ी कब तक? अभी भी वक्त है, टीआरई 4 के सीटों की संख्या को बढ़ाइए और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करवाइए, क्योंकि दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में फिर कल बिहार के 38 जिला से पटना कॉलेज में छात्रों और छात्राओं की भारी जुटान होने जा रही है। उनको कब तक परेशान कीजिएगा, पूछता है न्यूज विद श्याम चैनल, कब तक उनको परेशान किया जाएगा? आखिर आपकी मंशा क्या है, परेशान करना या फिर जैसे सभी लोगों को खुश कर रहे हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो? आज भी आपने कल के मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुना, मनरेगा के से जुड़े हमारे मजदूरों, छोटे छोटे काम करने वाले मजदूरों को खाते में सीधे 5-5 हज़ार रुपये भेजने की बात कही। कितना मन गदगद हुआ। और ऐसे अनेकों लोक लुभावन कार्य आप करते जा रहे हैं, लेकिन इन टीआरई 4 के छात्रों के साथ बारंबार मैं पूछ रहा हूं, क्यों ना इंसाफी हो रही है, क्यों नहीं इनके सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है? आज न्यूज विद श्याम चैनल में इतना ही। धन्यवाद।